तो दोस्तों टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने सही पढ़ा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज पल्सर 250F के बारे में। तो आप लोगों का मेरे को काफी समय से रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई पल्सर 250F नाम की बाइक लॉन्च होने वाली है मार्केट पे, इस पे वीडियो बनाओ, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं इसके बारे में बताओ। तो पहले मेरे को उतना ज्यादा कंफर्मेशन नहीं था कि ये बाइक वाकई में लॉन्च हो रही है कि नहीं, लेकिन अभी इसको तीसरी बार स्पॉट किया गया है ट्रायल होते हुए। तो यहाँ पे इसलिए इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पल्सर 250F के बारे में। वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा ताकि आपको पता चले कि पल्सर 220F के मुकाबले इस बाइक में आपको नया क्या कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये बाइक को सिर्फ टेस्ट किया गया है, अभी तक से ये बाइक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे ये जानना है कि ये बाइक कब लॉन्च हो रही है, कितनी इसकी प्राइस रखी जा रही है, तो इसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे पल पल अपडेट्स देना पॉसिबल होता नहीं है। तो इंस्टाग्राम पे जोर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि कंपनी क्यों 220F को हटाने जा रही है और पल्सर 250F उसके बदले लॉन्च करने जा रही है। भला ऐसा क्या कंपनी को जरूरत पड़ गई। वैसे ये बात आप लोगों को भी पता है कि पल्सर 220F मार्केट में पिछले 12-13 साल से आ रही है। एग्जैक्ट ईयर तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन 2008 या 2009 में ये बाइक लॉन्च हुई थी। एग्जैक्ट ईयर आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन 2008 से लेकर आज तक इस बाइक में कोई भी डिजाइन में अपडेट नहीं मिला, कोई भी इसमें प्रॉपर अपडेट नहीं है। इसकी स्टाइलिंग वही सब सेम है जो कि 10-12 साल आपको पहले मिलती थी। इसमें सिर्फ आपको हल्के फुल्के फीचर्स अलग देखने को मिले और हल्की इसकी स्टिकरिंग कंपनी ने चेंज कर दी। तो हो सकता है कि बहुत सारे 220 फैन बस मेरे पे भड़क जाए, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को तो यही डिजाइन अच्छी लगती है क्योंकि ये डिजाइन जो है ये एकदम मतलब एवरग्रीन है, ये कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों ऐसा बोलना आप लोगों के लिए सही है, लेकिन एक समय के बाद हर जो डिजाइन वो पुरानी हो ही जाती है। और वही अभी 220F के साथ भी हुआ है, क्योंकि 220F का भी अब डिजाइन काफी ज्यादा आउटडेटेड हो गया और आउटडेटेड होने के साथ साथ भी इसकी जो प्राइस वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब आज से 5 साल पहले अगर बात की जाए तो ये जो बाइक थी आपको लाख रुपए के आसपास देखने को मिलती थी, लेकिन आज के डेट में ये जो बाइक है आपको ऑलमोस्ट मार्केट में 1.5 लाख रुपए तक मिलती है। और वहीं यहाँ पे मैंने 1.5 लाख यानी 1.5 लाख इसकी एक्स-शोरूम प्राइस नहीं बताई। ये बाइक आपको इंडिया के बहुत सारी जगह पे ऑन रोड में मिलती है 1.5 लाख रुपए में, यानी 1.5 लाख रुपए में। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये बाइक बिना डिजाइन का अपडेट होते हुए भी कितनी महंगी हो गई है। इतना कंपनी ने प्राइस इस बाइक का बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी उसमें सिंगल चैनल ABS ही आता है, लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं मिलता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स इसका है नहीं, इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी बहुत ज्यादा पुराना है। तो इसलिए कंपनी ने भी ये सब चीज को मद्देनजर देखते हुए यहाँ पे ये सोचा है कि अब इस बाइक का एक नया मॉडल ही लॉन्च कर दिया जाए, थोड़ा सा बड़ा इंजन के साथ, थोड़ा सा ज्यादा पावर के साथ और थोड़ी सी ज्यादा फीचर्स के साथ। तो दोस्तों पहली चीज तो मैंने आप लोगों को बता दी जिसकी वजह से इस बाइक के बदले कंपनी दूसरी बाइक लॉन्च होने वाली है। अब यहाँ पे दूसरी चीज है कि इस बाइक की अब सेल्स भी काफी ज्यादा गिर गई है। तो जी हाँ दोस्तों, आउटडेटेड डिजाइन जो है वो काफी बड़ा एक फैक्टर तो बनता ही है इस बाइक की मॉडल को अब चेंज करने के लिए, लेकिन इस बाइक की अगर सेल्स को भी देखें तो सेल्स भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा गिर गई है। सेल्स गिरने का क्या रीजन हो सकता है, इसके पीछे क्या फैक्टर हो सकता है, ये तो भली बात ही आप लोग जानते हो, क्योंकि एक चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी, इसकी आउटडेटेड डिजाइन, और दूसरी चीज यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, तीसरी चीज इसकी प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अब मैं आपको इसकी सेल्स फिगर्स भी दिखाता हूँ। तो अभी आपके स्क्रीन पे जून 2021 की सेल्स फिगर दिख रही होगी। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि इस साल जून के महीने में पल्सर 220F बिकी है 3540 यूनिट्स, और वहीं पिछले साल जून 2020 में ये बाइक बिकी थी 4371 यूनिट्स। तो जैसे जैसे और समय बीतता जा रहा है तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कि पिछले साल थोड़ा सा सेल अच्छा था, लेकिन इस साल वो भी डाउन हो गया। अब मैं आपको मई की भी सेल्स फिगर दिखा देता हूँ। तो मई की सेल्स फिगर्स में जैसा आप लोग देख सकते हो कि पल्सर 220 का हाल है 1026 यूनिट। जी हाँ, 1026 यूनिट सिर्फ ये बिकी थी मई के महीने में। और वहीं अगर यहाँ पे बात की जाए पिछले साल मई के महीने में तो ये बाइक बिकी थी 1417 यूनिट्स। तो पिछले साल के मई और इस साल के मई में अगर देखा जाए तो पल्सर 220F में बजाज को 28% का नुकसान देखने को मिला है। और वहीं अगर जून के महीने में नुकसान की बात की जाए तो पल्सर 220 के साथ बजाज को नुकसान देखने को मिला था 19% का। तो ये हाल तो सिर्फ मई और जून के सेल्स फिगर्स में था। यहाँ पे आप लोगों को और भी सेल्स फिगर्स मिल जाएंगे इंटरनेट पर, अगर आप लोग ढूंढने जाओगे तो वहां पर भी आप लोगों को ये बात जरूर से पता चल जाएगी कि पल्सर 220F की सेल्स के मामले में हालत काफी ज्यादा बुरी चल रही है। तो सबसे पहली चीज होगी इसकी डिजाइन जो कि डेटेड हो चुकी है, दूसरी चीज होगी इसकी प्राइस जो कि कंपनी ने काफी ज्यादा बढ़ा दी, और तीसरी चीज होगी इसकी कंपटीशन। आज के डेट में इस प्राइस रेंज में इतनी सारी बाइक्स आ गई है कि लोगों के पास ऑप्शंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। लोग भी यही चीज सोचते हैं कि भाई जब 1.5 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो कोई ऐसी बाइक मिलना चाहिए जिसमें कि पावर भी अच्छा खासा मिले, जिसमें फीचर्स भी अच्छा खासा मिले, जिसमें कम से कम सेफ्टी भी अच्छी खासी मिले, मतलब डुअल चैनल ABS वाली मॉडल तक मिल जाए। तो इसलिए आज की डेट में कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा हो गई है और कॉम्पिटिशन की भी वजह से इस बाइक की सेल्स गिर जाती है। तो पहली चीज अभी तक इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया जिसकी वजह से नया मॉडल लॉन्च हो रहा है वो है इसकी डिजाइन, दूसरी चीज हो गई इसकी सेल्स, और तीसरी चीज खुद हो गई कंपटीशन। तो कंपटीशन को थोड़ा सा और एलोबोरेट किया जाए तो कंपटीशन में जैसा आप लोग जानते हो, वैसे कंपटीशन में बात करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि पल्सर 220F की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बाइक कौन सी है। तो वैसे यहाँ पे अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि करिश्मा ZMR को बोल दोगे, अपाची 204P को बोल दोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बाइक की जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बाइक है वो है FZ25। जी हाँ दोस्तों, FZ25 इस बाइक की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। ऑल्दो उसका जो इंजन है वो 30cc भरा है, लेकिन उसका जैसा पावर और टॉर्क है वैसे इस बाइक में भी आपको मिलता है। उस
उसमें भी 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है, इसमें भी 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है और प्राइस भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों ही मॉडल्स की। तो प्राइस से मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोग ऑन रोड प्राइस देखते हो इन दोनों बाइकों की, तो आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में पल्सर 220F मिलेगी 1,56,200 रुपीज में और वहीं FZ25 आपको मिलेगी 1,56,100 रुपीज में। आप लोग समझ सकते हो कि प्राइस की भी सिमिलरिटी कितनी ज्यादा इन दोनों ही बाइकों में, तो इसलिए FZ25 ही है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर पल्सर 220F की। हाँ, तो जैसे कंपटीशन की जब बात होती है तो सिर्फ एक बाइक को कंपटीशन में नहीं गिना जा सकता है जो कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, वो तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ और भी कंपटीशन में आने वाली बाइक है जैसे कि अपाची 204V हो गई, NS 200 हो गई, MT15 हो गई। साथ ही में थोड़ी सी कम प्राइस रेंज में आपको हॉर्नेट 2.0 भी मिल जाती है, जिक्सर SF भी मिल जाती है। तो ये सब बाइकों की तरफ भी लोगों का इंटरेस्ट चल जाता है एक बार जब वो लोग 220F को भी देखते हैं, तो इसलिए कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा तगड़ा है। तो यही सब कुछ चीजों की वजह से अब आपको मिलने वाली है पल्सर 220F और जहां तक चांसेस है कि ये जो बाइक है आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में मिल जाएगा मार्केट में। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो बाइक है जैसे ही लॉन्च हो जाती है सबसे पहले आपको मेरे इंस्टाग्राम पे तो अपडेट मिल ही जाएगा, लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस बाइक की आपको सबसे ज्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिल जाए। तो जब बजाज ये बाइक को मार्केट में लॉन्च कर देगा तब आपको मेरे चैनल पे इस बाइक से रिलेटेड एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। इस बाइक में कितना फीचर्स आ रहा है, क्या इसकी प्राइसिंग जा रही है, कितना इसका माइलेज मिलेगा, तो इसलिए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फाइनली बात करते हैं आपकी फेवरेट बजाज पल्सर 220F के बारे में। तो फाइनली अब इस बाइक को तीसरी बार ट्रायल होते हुए देखा गया और इस बार तीसरी ट्रायल में यहाँ पे कुछ बातें पता भी चली है कि इस वाली न्यू मॉडल में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है, मतलब कैसा इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा, कैसी इसकी फ्रंट डिजाइन होगी वगैरह वगैरह। तो 250F पे तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बाइक के साथ एक चीज आपके लिए अच्छी हो सकती है, वो है प्राइस। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आप लोग बताया कि आज के डेट में पल्सर 220F जो काफी ज्यादा महंगी हो गई है, लगभग उसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो मार्केट में जाती है 1,32,000 रुपीज तक। लेकिन ये जो बाइक आएगी इसको ये कहा जा रहा है कि ये जो बाइक होगी 220 से लगभग 7 से 8 हजार रुपए सस्ती होगी। मतलब जहाँ पल्सर 220F की एक्स-शोरूम प्राइस है 1,32,000-33,000 के आसपास, वहीं इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस होगी वो रहेगी 1,25,000 रुपीज के आसपास। वैसे यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि इस बाइक की जो प्राइस है सिर्फ 7 से 8 हजार रुपए घटेगी, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी घट जाए, हो सकता है कि हल्की फुल्की कम भी घटे, लेकिन यहाँ पे जैसी ही बाइक लॉन्च हो जाती है तब मैं आपको कंफर्म बताऊंगा कि कितनी घट रही है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर इस बाइक की प्राइस 7 से 8 हजार रुपए घट जाती है तो ये अपनी जो प्राइमरी राइवल है FZ25 उससे ये बाइक जरूर सस्ती हो जाएगी। तो अभी आपके स्क्रीन पे इस बाइक की फ्रंट डिजाइन की इमेज डिस्प्ले हो रही होगी, यहाँ पर आप लोग देखकर ऐसा समझ सकते हो कि फ्रंट से इस बाइक की डिजाइन अब पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। ये बाइक की फ्रंट डिजाइन देख के आप लोगों को कौन सी बाइक रिमाइंड हो रही है जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में। इस बाइक को देखकर मेरे को जहां तक लग रहा है कि ये बाइक जो है पल्सर 150 के ऊपर लग रहा है कि ज्यादा फेयरिंग की काम कर दी गई है। मतलब इसका जो हेडलैम्प है वो लग रहा है कि वो पुरानी वाली पल्सर 150 180 जैसी है। मतलब पुरानी वाली क्या, अभी भी तो पल्सर 150 180 आती है, तो उसी के हेडलाइट को हल्का फुल्का ट्विक करके थोड़ा बहुत छोटा उटा करके यहाँ पे फिट करने की कोशिश किया गया है और साथ ही में यहाँ पे अब आपको LED हेडलैम्प मिलेगा हेलोजन की जगह। सो इन्हें आप लोग जरूर बताइए कि इस फ्रंट डिजाइन के साथ क्या ये बाइक मार्केट में हिट करेगी और ये डिजाइन के साथ आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इसकी डिजाइन तो चेंज होने ही वाली है, साथ ही में इसकी प्राइस कम भी होगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज हो सकता है जो कि आपको फिर से दुखी कर दे, वो होगी इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल। क्योंकि अभी जब इस बाइक को तीसरी बार ट्रायल में स्पॉट किया गया तो यहाँ पे यही चीज देखा गया कि इस बाइक में अभी भी सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही मिलेगा, आपको फुल डिजिटल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ये बात तो कंफर्म नहीं बताया गया कि इस बाइक में जो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा क्या वो वही पुराना वाला होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूर बता दिया गया है कि सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो अगर ऐसा होता है तब आप लोग ये चीज जरूर से समझ जाइए कि इसमें आपको फीचर्स की कमी देखने को मिलेगी। इसमें आपको वो सब सभी फीचर्स नहीं मिलेंगे जो कि आजकल की बाइक में आपको मिलता है, जैसे कि ब्लूटूथ हो गई, 10x10 नेविगेशन हो गई, हाँ गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी जो अभी तक इसमें आ गया वो सब मिल ही जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा फैंसी फीचर्स की एक्सपेक्ट ना ही करे तो अच्छा है। क्योंकि बजाज के पास इस बाइक से भी काफी महंगी मॉडल्स है, जैसे कि RS 200 हो गई, फिर NS 200 हो गई, डोमिनर 250 हो गई, डोमिनर 400 हो गई, लेकिन आज तक भी उनके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में वो सब फीचर्स नहीं दिया गया है जैसे कि RR 310 में आती है, जैसे कि ड्यूक 390 में आती है। इनफैक्ट अपाची 204V जैसी भी फीचर्स नहीं दी गई है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट बजाज विल गिव ऑल दोस फीचर्स इन अ चीपर बाइक एज कंपेयर्ड टू देयर प्रीमियम सेगमेंट बाइक्स। हाँ, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए दुखद खबर हो सकता है क्योंकि अभी भी इसमें आपको सेमी डिजिटल कंसोल ही मिलेगा, लेकिन इससे एक बात साबित है कि अगर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है तो बजाज की इसमें काफी ज्यादा कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। और अब मेरे को लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ही कॉस्ट बचा के बजाज इस बाइक की जो प्राइस है उसको कम करने जा रही है। टायर्स और ब्रेक्स के बारे में बात की जाए तो इस बाइक में आपको वैसे ही टायर्स देखने को मिल रहे हैं जैसे कि NS 200 और RS 200 में आता है। ऑल्दो इसकी जो प्रोफाइल है, इसकी जो टायर साइज है वो अभी कंप्लीटली पता नहीं है किसी को भी, तो उस पर अभी कमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसकी जो फ्रंट में ब्रेक है वो आपको NS वाली और RS 200 वाली देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको NS 200 RS 200 में फ्रंट में डिस्क देखने को मिलती है 300 mm की, तो ऐसी सेम डिस्क आपको देखने को मिलेगी 220F के साथ। तो टायर्स ब्रेक्स के बारे में मैंने आप लोग बता दिया, इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बता दिया, फ्रंट डिजाइन के बारे में बता दिया। अब अगर इसकी हार्ट ऑफ द मैटर यानी इसके इंजन के बारे में बात की है तो इसमें आपको वही वाला इंजन मिलेगा जो कि डोमिनर 250 में आता है। तो डोमिनर 250 से इस बाइक का जो इंजन है उसको बोरो
स्टॉक किया जाएगा। और यहाँ पे जैसा आप लोग जानते हो ये कंपनी अगर सेम मॉडल सेम सीसी की बाइक अगर लॉन्च करती है तो उसके लिए अलग से इंजन नहीं बनाती, उस पर R&D पे खर्चा नहीं करती। जब ऑलरेडी कंपनी के पास एक 250 सीसी बाइक है तो उसी की इंजन कंपनी दूसरी वाली मॉडल में भी लगाती है। जैसे कि कंपनी के पास ऑलरेडी NS 200 था 200 सीसी का, तो उसी का इंजन को लगाया उन लोगों ने। RS 200 पे पल्सर 125 का 125 सीसी का इंजन था, तो पल्सर NS 125 में भी वही वाला इंजन लगाया हल्की फुल्की ट्वीक करके। तो इसलिए डोमिना 250 का जो इंजन है उसको अब यूज किया जाएगा 250F में। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता है कि क्या आपको सेम वैसे ही पावर मिलेगा या फिर सेम वैसे ही टॉर्क मिलेगा। और वहीं जहाँ तक गियर बॉक्स की बात है तो अब मेरे को लगता है कि बजाज अगर 250 सीसी इंजन यूज कर रहा है तब इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स तो कंपनी दे ही देगी। लेकिन अभी भी ऐसा कहीं पे कंफर्म तो लिखा हुआ मैंने नहीं पाया। हो सकता है ये कंपनी का यहाँ पे मूड बदल जाए और कंपनी फिर से बोले नहीं 5 स्पीड गियर बॉक्स ही लो 250 सीसी के साथ भी। सो एनीवेज वो तो देखने वाली बात होगी कैसी इसमें आपको गियर बॉक्स देखने को मिल रही है, कैसी इसकी ओवरऑल डिजाइन हो रही है, कैसी इसमें आपको फीचर्स देखने को मिल रही है, क्या इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में अपडेट आ रहा है। सो जैसे ही ये बाइक कंप्लीटली लॉन्च हो जाती है मार्केट में इस पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल ही जाएगा। साथ ही मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा इस बाइक के पल पल अपडेट्स जानने के लिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन में लोग सबसे ज्यादा गाड़ी खरीदते हैं। और फेस्टिव सीजन यानी आप लोग समझ सकते हो दुर्गा पूजा दिवाली के टाइम में ये बाइक की लॉन्च होने की सबसे ज्यादा संभावना है। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया बजाज पल्सर 250F के बारे में। अब आप लोग क्या सोचते हो इस बाइक के लिए कि ये बाइक कंपनी लॉन्च करके सही कर रही है कि नहीं, या फिर 220F जो उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए आने वाली 10-20 साल तक। और जो भी कुछ आपको नया लगा 250F के बारे में और जो भी कुछ आपके राय सलाह है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू।